नमस्कार, मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी समग्र। आज के इस क्लास में आपको आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे जो कि खास करके बीपीएससी टीआरई वालों के लिए, जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे लोग हैं, जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना है, जो हिंदी के शिक्षक बनने वाले, उनके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल हिंदी समग्र। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई टीजीटी एवं पीजीटी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो है नहीं, बहुत लंबे समय का नहीं है, इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 10-15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं आप कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम देने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आपसे यदि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और वही हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा, तो इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हालांकि रामकुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है। हालांकि आदि काल से संबंधित, आदि काल के नामकरण से संबंधित अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम भी दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल कहते हैं, राहुल शंकरित्यायन सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल की संज्ञा देते हैं, तो डॉक्टर मोहन अवस्थी इसे आधार काल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है। आदि काल चूंकि बहुत प्रसिद्ध नाम है, आदि काल के नाम से ही इसे विशेष करके लोग जानते हैं। तो आदि काल का जो नामकरण है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरगाथा काल कहा है, वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, तो राम खिलावन पांडे ने इसे वीर या जय काव्य की संज्ञा दी है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जैसा कि आप पहले भी जाने, चारण काल या संधि काल इसे कहा है। इसके अलावा अभी यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट तथ्य बताया गया है, गोरखनाथ का जो समय है वह 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता किस विद्वान की है, तो गोरखनाथ के समय को 11वीं शताब्दी माना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इतिवृत्त और आलोचना का समस्त रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? हाँ, यह किस साहित्य इतिहास ग्रंथ के संबंध में कहा गया है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक के संदर्भ में यह बात कही गई है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वह आपके सामने। यहाँ आदिकाल के नामकरण मतलब ईस्वी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ बातें कही गई है। आदि काल को देखिए, आदि का रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं 693 ईस्वी से। रामकुमार वर्मा आदि काल का आरंभ कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे विक्रम संवत 1050 से आरंभ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत को आदिकाल का समय सीमा निर्धारित करते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं, भारतेश्वर बहुबली रास किसकी रचना है? भारतेश्वर बहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। यह आदिकालीन साहित्य है। ढोला मारूरा दुहा, यह भी 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, ये आपको पता है। तो अपभ्रंश शब्द का पहला उल्लेख किसने किया है?
तो पतंजलि ने अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अधिकांश साहित्य इतिहासकार जो हैं वे सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं, जो कि सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हिंदी साहित्य में जो जिन सिद्धों की बात कही गई है उनकी संख्या 84 है, और वही 84 सिद्धों में से एक महत्वपूर्ण सिद्ध रहे सरहपा, और सरहपा को ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है बहुत सारे विद्वानों ने। सरहपा की रचनाओं का संपादन किसने किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन जी ने किया, दोहा कोश नाम से। आपको नाम मिलेगा दोहा कोश। दोहा कोश जो रचना है, हालांकि ये रचना सरहपा की है, लेकिन इसका संपादन दोहा कोश नाम से किया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की अगर बात माने तो इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं शालिभद्र सूरी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात अगर माने तो इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं स्वयंभू। और सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि की अगर बात कही जाए तो वे हैं सरहपा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक भी उनको कहा जाता है। हालांकि आदिकाल हिंदी साहित्य का जो है प्रारंभिक रूप है, जिसमें यह बताया गया है कि यह भ्रंश से विकसित होकर लोक भाषा में काव्य रचना का आरंभ हुआ इस युग में। और इस युग की रचनाएं जो हैं वो मुख्यतः वीर गाथा, धार्मिक, सिद्ध साहित्य तथा लोक काव्य के रूप में मिलता है। हालांकि इस वीडियो में तो बहुत कम ही जानकारी दी गई, लेकिन जो भी जानकारी दी गई है इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।